Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू दिस टेस्ट प्रेपरेशन लेक्चर सीरीज़। इस लेक्चर में हम एनालिटिकल रीजनिंग को डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स के अंदर एनालिटिकल रीजनिंग के हवाले से आते हैं। वो एग्ज़ाम्स चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के एग्ज़ाम्स हों, जॉब टेस्ट के हवाले से एग्ज़ाम्स हों, डिफरेंट तरह के और एग्ज़ाम्स में गेट, एनटीएस और बहुत सारे डिफरेंट एग्ज़ाम्स में एनालिटिकल रीजनिंग एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो इस लेक्चर के अंदर हम एनालिटिकल रीजनिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि एनालिटिकल रीजनिंग है क्या सबसे पहले। उसके बाद हम देखेंगे जो इसके प्रॉब्लम्स आते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन क्या होता है, और फिर उन प्रॉब्लम्स में जो कंडीशंस या रूल्स दिए होते हैं वो क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंडीशंस कितनी तरह की होती हैं, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग में सॉल्व करते वक्त हर कंडीशन को सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कितनी तरह के होते हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे कि अगर हमने एनालिटिकल रीजनिंग को आसानी से सॉल्व करना है तो उसकी सबसे बेहतर तरीका क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं एनालिटिकल रीजनिंग है क्या। एनालिटिकल रीजनिंग एक ऐसी स्कीम है एग्जामिनेशन की जिसके अंदर जो एग्जामिनर है वो हमारी एबिलिटी को असेस करता है, यानी हम कितने एबल हैं किसी भी चीज़ को लॉजिकली सोचने के हवाले से और उसको एनालाइज करने में, कितना फास्ट जो है वो हम आइडियाज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। ये एग्जामिनर देखना चाह रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर अनसीन क्वेश्चंस होते हैं। हमें मेथड का तो आइडिया होता है कि हमने एनालिटिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, बट इसमें सिलेबस जो है वो मेंशन नहीं होता, बल्कि ऐसा क्वेश्चन होता है जो अनसीन होता है। तो एक चीज़ जो आपने जहन में बिल्कुल याद रखनी है वो ये कि इसमें कंटेंट जो है वो एग्जामिनर असेस नहीं करता कि हमने कितना सिलेबस कवर किया है या हमने कितना चीज़ों को याद किया है। ओके, नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम, यानी जो प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है वो किस तरह का होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो हर प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट में कुछ सेंटेंसेस से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ की प्राइजेस की बात की हुई है तो उसके बारे में बताया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनकी कौन कौन सी प्राइजेस हैं। मार्क्स की बात की हुई है तो कुछ स्टूडेंट्स का नाम बताया होगा, मार्क्स बताए होंगे, सब्जेक्ट्स बताए होंगे। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम इंट्रोडक्शन के सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। और ये इंट्रोडक्शन हमें जो है उस प्रॉब्लम का आइडिया लेने में हेल्प करता है कि हमने एक्चुअल में इसमें जो रेलिवेंट डाटा है वो क्या है और हमने उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। ओके, इंट्रोडक्शन के बाद आगे कुछ लाइंस, कुछ सेंटेंसेस लिखे होते हैं जिनको हम कंडीशंस या रूल्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 5 स्टूडेंट्स की बात की हुई है तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि ए बी सी डी और ई जो है ये 5 स्टूडेंट्स हैं और इनके जो मार्क्स हैं वो इस तरह से हैं 10%, 20%, 30%, 40%। ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब इसमें कुछ नीचे कंडीशंस होंगी कि ए जो है उसके मार्क्स 20% नहीं आ सकते, बी जो है उसके मार्क्स 30% से ज़्यादा होंगे। तो इन चीज़ों को हम कंडीशंस या रूल्स कहते हैं, जो हर प्रॉब्लम के नीचे जो है वो स्टेटमेंट्स की फॉर्म में दी होती हैं, जिन्हें हम शॉर्ट स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। और इन कंडीशंस को हमने आगे अपने रेलिवेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करते वक्त ज़रूर फॉलो करना होता है। तो इन कंडीशंस का समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्लियर हुआ कि प्रॉब्लम के अंदर 2 पार्ट्स होंगे। प्रॉब्लम के अंदर जो फर्स्ट मेन पार्ट होगा वो कौन सा होगा, इंट्रोडक्शन, और उस प्रॉब्लम का जो सेकंड मेन पार्ट होगा वो कौन सा होगा, कंडीशंस। और इन दोनों को मिलाकर जो है वो एक प्रॉब्लम, एनालिटिकल प्रॉब्लम बनता है, और फिर उससे रेलिवेंट नीचे कुछ एमसीक्यूज दिए होते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं जो नीचे कंडीशंस दी होती हैं वो किस तरह दी होती हैं। देखें, 3 डिफरेंट तरह की कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये होती है कि आइसोलेटेड कंडीशन, यानी वो जो 2 अलग अलग कंडीशन है उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे एक सेंटेंस यूं लिखा हो, मिस्टर ए स्टेज एट होम, और उसने अपने बारे में लिखा हो, या मिस्टर बी स्टेज एट होटल। तो इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। दीज आर नोन एज आइसोलेटेड कंडीशंस। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो आपस में मिली हुई होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए एंड बी गो फॉर अ वॉक, या इस तरह हम लिखते हैं कि मिस्टर ए एंड आई ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी मिस्टर ए और हम जो है दोनों एक दूसरे से आगे पीछे बैठते हैं, यानी मिस्टर ए पहले हैं तो फिर आई बाद में है, अगर मैं पहले हूं तो फिर ए जो है वो बाद में है। तो इस तरह से 2 मिस्टर जो हैं वो एक दूसरे के साथ साथ बैठते हैं।
और थर्ड ये होता है कि जिसमें इम्प्लाइड लिंक कंडीशन होती है। इम्प्लाइड लिंक कंडीशन ये होता है कि इफ बॉक्स 1 इज ऑन द लेफ्ट साइड, अगर बॉक्स 1 जो है वो लेफ्ट साइड पे है तो लिखा हुआ हो कि बॉक्स 2 विल बी ऑन द राइट साइड। तो ये लिंक कंडीशन है, यानी अगर पहली कंडीशन पूरी होगी तो ही दूसरी कंडीशन पूरी होगी। तो इस तरह से 3 पॉसिबल कंडीशंस होती हैं जो आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस के अंदर दी हुई होती हैं। ओके, अब जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं ये एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो स्टूडेंट एग्जाम्स के अंदर कर रहे होते हैं। वो ये समझते हैं कि एनालिटिकल का सिलेबस तो है नहीं और एक ही तरह के क्वेश्चंस होंगे और हम उनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नो डाउट कि अगर हम एनालिटिकल रीजनिंग को समझ लें तो उसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, लेकिन क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले देखें, फर्स्ट टाइप होती है रैंकिंग। रैंकिंग में जितना भी डाटा होता है वो एक ऑर्डर के अंदर होता है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेड्स की बात की हुई है, A B C D 4 ग्रेड्स कहे हुए हैं, एज की बात की हुई है 10 20 30 40। तो एक सीक्वेंस में डाटा जो है वो हमने प्लेस करना होता है और उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। दूसरे वो होते हैं जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिंग फॉर्म में, जिन्हें हम कहते हैं, ये नॉन लीनियर अरेंजमेंट होती है, यानी इनको हम सॉल्व करते वक्त इनको हम एक लाइन में सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कार्स का डाटा बताया हुआ है, कार्स के नेम बताए हुए हैं, फिर पार्क्स के नेम बताए हुए हैं, ठीक है, फिर लाइंस बताई हुई हैं, तो इन सब को हम एक लाइन में अरेंज नहीं कर सकते, तो इनके लिए हमें थोड़ा सा टेबल बनाना पड़ता है। और थर्ड ये है कि इसमें टाइम फ्रेम या टाइम स्लॉट्स की बात की हुई होती है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि स्केड्यूल ऑफ टेलीविजन शोज ड्यूरिंग नाइट कैसे कैसे होते हैं, नाइट कितने बजे से कितने बजे तक कौन सा शो होता है, उससे आगे कौन सा होता है, तो इनको हम स्केड्यूलिंग क्वेश्चंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नेटवर्क्स, जिसमें सीरीज ऑफ लिंक्स होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक टाउन की बात की हुई और कहा हुआ है कि दिस टाउन इज कनेक्टेड विद रोड A B C D and E एंड अनदर टाउन इज कनेक्टेड विद रोड C D E and F। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम नेटवर्किंग क्वेश्चन कहते हैं। आमतौर पे ये बहुत कम आते हैं, लेकिन ये भी एक टाइप है। उसके बाद नेक्स्ट है टोपोलॉजीज और मैप्स। इसके अंदर जो पीपल या ऑब्जेक्ट्स जो इनको हम जियोग्राफिक अरेंजमेंट में सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे कॉलेज का बताया हो कि कॉलेज जो है वो सिटी के अराउंड किस तरह से है, राइट साइड पे, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। और 6 टाइप है जनरल क्वेश्चंस, जनरल टाइप, जैसे किसी भी टास्क की परफॉर्मेंस, किसी भी पर्सन की परफॉर्मेंस के हवाले से बात की हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग बताता चलूँ कि ज़्यादातर जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो रैंकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाले आते हैं। उसके अलावा जो बाकी एनालिटिकल रीजनिंग की टाइप्स हैं वो बहुत कम आती हैं, लेकिन स्टिल आती हैं। जैसे इसके बाद अगर हम थर्ड एग्जाम्पल देखें तो उसके बाद जो है वो टाइम फ्रेम वाली एग्जाम्पल ज़्यादा आती हैं। लेकिन आपने सबसे ज़्यादा इन पर फोकस करना है, यानी जब आप एक लाइन में इनको हम सॉल्व करेंगे और इसके लिए हम टेबल को ड्रॉ करेंगे। रैंकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपकी इन पर बहुत ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए। ओके, व्हाट इज द बेस्ट टिप फॉर सॉल्यूशन। जब भी हमने एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन के टाइम जो है हमने डायग्राम बनानी है। डायग्राम या रफ जो है हमने एक लॉजिक लिख लेनी है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, यानी उसकी हमने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लेनी है। अगर हम दूसरे क्वेश्चंस की तरह इसको भी सिर्फ क्वेश्चन को बार बार पढ़ के सोचते रहेंगे तो हम कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो है डायग्राम के थ्रू या लाइंस के थ्रू, डॉट्स के थ्रू, डिफरेंट पिक्टोरियल फॉर्म के थ्रू जो है हम एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप सो कि आपको एनालिटिकल रीजनिंग के बेसिक्स का ज़रूर आइडिया हो गया होगा। फर्दर हम प्रीवियस एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपकमिंग लेक्चर्स में करेंगे। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप फर्दर क्वालिटी लेक्चर्स के साथ जो है वो हमारे साथ अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।